नमस्कार साथियों, जीके जी इस गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस लेक्चर्स में बिहार पुलिस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट 12 लेके आ चुके हैं, जो कि आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आज के इस लेक्चर्स को करते हैं फटाफट से स्टार्ट। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर फटाफट से कर दीजिए। और पहला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है बताइएगा। एसएससी सीजीएल 2002 का सवाल है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? 89, 90 या 87 या 88? टोटल 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है और पूछा क्या जा रहा है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। तो याद रखेंगे टोटल के टोटल जो है 89 तारामंडल जो है ये अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। पूछा जा रहा है कि निक्स यहाँ पे ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। यूपीपीएससी 2012 का सवाल है, लेकिन बिहार पुलिस एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है ये बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे 100% पूछे जाएंगे। मंगल ग्रह याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तीसरा नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइएगा कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। पार्थिव ग्रहों की संख्या एसएससी सीनोग्राफर परीक्षा 2011 का सवाल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। एमबीबीआई क्वेश्चन आपके लिए साबित होता है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्थिव ग्रहों की संख्या के बारे में बात करें, टोटल के टोटल 4 है। कितना है? 4 है। तो आज की सुपर फास्ट क्लास काफ़ी फास्ट चलेगी। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस देने का प्रयास हम लोग इस क्लास में करेंगे, जो कि बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। और निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? एसएससी सीजीएल 2017 का सवाल है। बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है, ये 4 नंबर क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर यहाँ पे आंसर आना चाहिए कि पार्थिव ग्रह जो है कौन सा नहीं है, बुध, शुक्र या मंगल या शनि। तो याद रखिएगा पार्थिव ग्रह जो है ये नहीं है। कौन नहीं है? शनि जो है ये पार्थिव ग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर सवाल की बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। एसएससी 2011 का सवाल है, बताइएगा। फटाफट से आंसर जो है सभी का आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, बताने का प्रयास करेंगे। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या टोटल के टोटल जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, याद रखेंगे। कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 6 नंबर सवाल है कि नार्वो में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। कहाँ पे? नार्वो के बारे में बात किया जा रहा है कि अर्धरात्रि यानी आधा रात के समय जो है सूर्य कब दिखाई देता है। एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी एग्जाम 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 का सवाल है। याद रखेंगे 21 जून के दिन जो होते हैं वहाँ के लिए ये आधी रात को सूर्य दिखाई देता है। कहाँ पे? नॉर्वे में। याद रखेंगे ये जो क्वेश्चन आपके लिए होगा एमबीबीआई क्वेश्चन होगा। तो याद रखेंगे इस प्रकार के प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए 7 नंबर सवाल है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जा सकता है। एसएससी सीजीएल 2016 का है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जा सकता है। तो उसको ऑफशोर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफशोर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ऑफशोर कहते हैं, याद रखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। पूछा क्या जा रहा है, ध्यान देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एक ग्रह की अपने कक्ष से कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी, यानी बीपीएससी 2013 का क्वेश्चन से हायर लेवल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। और मिनिमम ये क्वेश्चन जो है आपके बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उतना ज़्यादा वेटेज ये क्वेश्चन का नहीं रहता। याद रखेंगे उपसौर, याद रखिए। ऑप्शन नंबर जो होगा डी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, उपसौर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का 9 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, बताइएगा। खगोलीय एकक जो है ये किनके बीच की औसत दूरी को कहा जाता है। एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा ट्री परीक्षा 2014 का सवाल है। 9 नंबर क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो पृथ्वी तथा सूर्य याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है। मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है। एसएससी सीजी यहाँ पे CHSL 2016 में पूछा गया सवाल है। बहुत चमकदार चंद्रमा या सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना,
संध्या प्रकाश या उदयन प्रकाश? तो बताइएगा फटाफट से, सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट से कि मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से है? सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह एसएससी एमटीएस 2019 का सवाल है कि सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः बताइए। बुध तथा मंगल, बुध तथा बृहस्पति, बुध एवं शुक्र एवं बुध। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। 11 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे बुध तथा शुक्र। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 12 नंबर सवाल ये रहा कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? एसएससी टैक्स असिस्टेंस परीक्षा 2009 में पूछा गया सवाल है। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा जो है देवी के रूप में करते हैं? पृथ्वी की, मंगल की, बुध के या शुक्र की? याद रखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को आप जरूर याद रखिए। शुक्र याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 का सवाल है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह क्या शुक्र है, पृथ्वी है, बुध है या मंगल है? बताइएगा। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बताने का प्रयास करें। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। 13 नंबर सवाल बताने का प्रयास करेंगे कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। प्यारे बच्चों याद रखिए शुक्र जो होता है ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है कि पृथ्वी की सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट जो है कौन सा ग्रह है? यूपी आरओ एवं एआरओ परीक्षा 2014 में पूछा गया कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, बताने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बृहस्पति, शुक्र या बुध या मंगल? तो याद रखिए पृथ्वी के सर्वाधिक निकट जो होते हैं वो क्या होते हैं? शुक्र होते हैं। इसलिए क्या होते हैं? सबसे ज्यादा गर्म होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का सवाल है कि भोर का तारा के रूप में हम लोग कौन से ग्रह को जानते हैं? ये 15 नंबर सवाल में आपसे पूछा जा रहा है। तो शुक्र याद रखेंगे, ये भोर का क्या है? तारा है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारों से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का सवाल है। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारों से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 42 वर्ष में या 4.2 सेकेंड, 42 सेकेंड या 4.2 वर्ष में? तो 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे याद रखेंगे कितना होगा? 4.2 यहाँ पे वर्ष याद रखिएगा। अतिरिक्त निकटतम सितारों से प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 4.2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है? प्यारे बच्चों सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है 149 पॉइंट कितना? 149.6 मिलियन किलोमीटर। याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि एनडीए एग्जाम 2014 में पूछा गया है, याद रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर में कितने समय में पूरा करता है, बताने का प्रयास करेंगे। याद रखिएगा 23 घंटे। जी हाँ दोस्तों 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड लगते हैं। याद रखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 का सवाल है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 22 दिसंबर याद रखिएगा। 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन माने जाते हैं। 20 नंबर सवाल है कि बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है प्यारे बच्चों। 20 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? मंगल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में नजर आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सभी क्वेश्चंस आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल इग्नोर ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है कि इसमें से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो 18 तारीख वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वर्मावत घूमता है, बताइएगा। तो वर्मावत जो है दो ग्रहों को छोड़कर बताया, यहाँ पे आपको बताना है। तो शुक्र और वरुण याद रखेंगे। ये जो है ये
दो ग्रहों को छोड़कर सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर वामावत क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का सवाल है। सौरमंडल का जो है जन्मदाता ये सूर्य को कहा जाता है, याद रखेंगे किनको, सूर्य को कहा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। एसएससी 2017 का सवाल है। तो ब्रह्मांड में जो है विस्फोटी तारा कहलाती है, याद रखेंगे क्या होगा, बिल्कुल अभिनव तारा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा राइट आंसर होगा। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। मध्य रात्रि का सूर्य जो है ये कहाँ पे दिखाई देते हैं, सिंपल सी सवाल है। ये सवाल आपने पहले भी किया, अर्कटांटिक क्षेत्र, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है सूर्य में काला धब्बा क्या है। सूर्य में जो काला धब्बा दिख रहा है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, वो धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% होता है, याद रखेंगे सूर्य के रासायनिक मिश्रण में। अगला नंबर सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। तो तारा कौन सा है बताइएगा प्यारे बच्चों, तारा यहाँ पे कौन सा है, सूर्य जो है एक प्रकार के तारा के रूप में है, याद रखेंगे। 28 नंबर है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। सौर पृष्ठ पर लगभग जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान होते हैं। कहाँ पे, सॉरी ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और आज की इस क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। सौंदर्य का देवता जो है ये शुक्र को कहा जाता है, याद रखेंगे। तो सौर मंडल से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे वो आपके सामने लाया गया है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि सुपरनोवा क्या है। तो एक प्रकार के जो है ये क्या है प्यारे बच्चों, एक मृत प्राय तारा है, जो कि ऑप्शंस नंबर आपके बी में नजर आ रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा एमबीबीआई था। और 18 तारीख वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे क्या था, इंपॉर्टेंट था, याद रखेंगे। निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल इस प्रकार के प्रश्न को तैयार कर ले और रेडी रहे 18 तारीख वाले एग्जाम के लिए। तब तक लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद एंड जय भारत। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।